हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो ये एचपीएससी का सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है मैथमेटिक्स का। तो इस कैसा था ये एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप देखते हैं ऐसे में क्वेश्चंस आते हैं या एनबीएचएम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सारे नहीं, लगभग जैसे अगर आप टोपोलॉजी के क्वेश्चंस देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 9 आप देखें तो सीएमआई में लगभग 2024 में आया हुआ है, शायद 2024 में अगर सब्जेक्टिव देखेंगे तो आप। और ये वाला क्वेश्चन जैसे आपको मैट्रिक्स स्पेस के कोर्स में मैंने करवाया भी था। देखो क्या कहता है ये क्वेश्चन। इसको मैं दो चार क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी बोलता हूँ आपको और कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ। और ये जेड ओमेगा की यूनिट्स के बारे में, जेड ओमेगा की यूनिट्स आप करते हैं अगर आप अलजेब्रिक नंबर थ्योरी वगैरह पढ़ते हैं। सो और ये तो बिल्कुल सिंपल ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है और ये मैक्सिमम मॉडुलस का है। हालांकि ये एग्जाम सोच कर लिखना वहां पे थोड़ा इसमें बहुत टाइम लगता है। ओके, सो ये टफ रहा होगा सभी के लिए क्योंकि क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट उसमें सोचने में लगेगा 10 मिनट, फिर उसके बाद सॉल्यूशन भी फ्रेम करना है, कुछ गलतियां ना हो ऐसे करके। ठीक, क्योंकि 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखना इज आई मीन बहुत आसान नहीं है। और ये वाला क्वेश्चन सीधा सीधा सीओवी से था और इसका सॉल्यूशन बिल्कुल आप जानते हैं। जैसे पहले इसी से बात कर लेते हैं, दो अलग से आप क्या करो, यूलर लैग्रांज इक्वेशन इस तरीके से डेल एफ बाई डेल वाई डैश, ऐसा ही आप जेड के लिए भी करो। और फिर उसके बाद आप जानते हैं आगे सॉल्यूशन क्या होता है, ओडी की तरह ही होता है। ओके, इनिशियल कंडीशन लगा के आसानी से। और गॉस एलिमिनेशन मेथड तो सभी को पता है, ये भी आसान क्वेश्चन था और जिन्हें प्रोबेबिलिटी आती होगी तो उन्होंने ये सब किया होगा। एंड ये ओडी, जैसे ओडी में इतना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है, पीडी से आया है, ओडी से तो आया नहीं है एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस का। एंड इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। जैसे इसको कैसे करेंगे, जेड ओमेगा है, ओके, यानी कि रिंग ऑफ इंटीजर्स ऑफ क्यू ओमेगा। तो क्यू ओमेगा की यूनिट्स क्या होती हैं, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। नॉर्म फंक्शन लेकर आप ये कर सकते हैं, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। तो नॉर्म फंक्शन कंसिडर करके, इसमें नॉर्म क्या होती है, अगर सारे इसके एलिमेंट होते हैं ए प्लस बी ओमेगा फॉर्म के, और नॉर्म होती है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इस तरीके की, ठीक है। तो नॉर्म का यूज करके इसको मैक्सिमम मॉडल्स करके, और लेकिन इसमें कुछ एनालिसिस के क्वेश्चन, ये तो जॉर्डन कैनिकल फॉर्म से अगर कर सकते हैं आप, बट लेंथ ही जाएगा। एंड इसके लिए कैसे ये आसान था, जैसे इसमें आप क्या सारे पार्शियल डेरिवेटिव एडजस्ट करें लेकिन फंक्शन फिर भी कंटिन्यूस ना हो, तो इस तरीके के एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं। एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है पर इसके डेरिवेटिव्स एडजस्ट करेंगे, राइट, जीरो जीरो आ जाएंगे क्योंकि एक्स और वाई में से एक तो जीरो होगा ही दोनों पे एंड पे। एंड दूसरे वाले में डिफरेंशियल नहीं बनाना है, तो डिफरेंशियल नहीं बनाने के लिए बट कंटिन्यूस बनाना है, राइट। कंटिन्यूस बनाने के लिए एक एक्स और यहाँ पे ऐड कर दीजिए आप, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक उसी तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव तो सारे एडजस्ट करेंगे। एंड ये कंटिन्यूस भी हो जाएगा अभी क्योंकि इसका मॉड लोगे आप तो लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स आएगा, राइट। सो एक्स वाई टेंस टू जीरो पर ये जीरो की ओर जाएगा एंड डिफरेंशियल नहीं आएगा। आप ये कैलकुलेशन करके देख सकते हैं और ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगर सोचने लायक है। अगर आप देखो कंटिन्यूटी पीरियड दिखाना है तो पीरियड तो एक्स प्लस वन को एन प्लस वन लिख दो, और जैसे एन वेरी करेगा ओवर जेड तो ओवर एन प्लस वन भी वेरी करेगा, राइट। तो पीरियोडिक है ये, इजी। बट दिस फंक्शन इज वेल डिफाइंड एंड कंटिन्यूस, वो कैसे दिखाएंगे इसका यूज करते हुए, क्योंकि एफ एक्स प्लस एन, इसका मॉड आप लेस देन इक्वल टू इससे यूज करो, क्या हो जाएगा, वन प्लस एन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये वाली सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है अगर आप दिखा देंगे, लेकिन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन देखो, ये सीरीज आई है ऐसे बोथ एंड वाली, मतलब n माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब जिसको पता होगा इस टाइप की चीजें जिसने पहले की होंगी तो वो ही कर पाएगा, अदरवाइज इसको करना कठिन हो जाएगा। फिर एक बार यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस दिखाने के बाद, क्योंकि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है विस्टास एंड टेस्ट से आप दिखाएंगे, तो ये इसका जो लिमिट फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस होगा, ओके। और पीरियोडिक आप ऑलरेडी दिखा चुके हैं। और ये ए अगर आप मान लें तो बी को आसानी से दिखाया जा सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें एक चीज यूज करनी पड़ेगी, वो 0 to 1 एफ एक्स है ना, उसको समीशन लिखो, और समीशन और उसको इंटरचेंज किया जा सकता है। अब क्यों किया जा सकता है, क्योंकि आपने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस दिखा दिया, इंटरचेंज करने के बाद ये ऐसे हो जाएगा एन माइनस इन्फिनिटी टू एन इक्वल टू इन्फिनिटी, और यहाँ क्या आ जाएगा 0 to 1 एफ एक्स प्लस वन। अब यहाँ पे क्या करना है देखो, क्योंकि जी एक्स की जगह भी आप जी एक्स प्लस एन लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जी पीरियोडिक विद पीरियड वन दिया है, ओके। डीएक्स तो अब ये हो गया। अब जैसे ही 0 to 1 में वेरी करेगा आपका एक्स, एक्स प्लस एन कहाँ वेरी करेगा आपका, एन टू एन प्लस वन। तो जो सम का टर्म हो गया उस सम के टर्म को आप ऐसे लिख सकते हैं अंदर एन टू एन प्लस वन एफ एक्स जी एक्स, और ये वही आ गया जो दिखाना है आपका, ठीक है। इस तरीके से ये वाला सही हो जाएगा। और ये वाला भी ई टू दी पावर 0 to x ऐसे फंक्शन जी एक्स इक्वल टू अज्यूम करके इसको लाया जा सकता है। सो एंड इसके अलावा ये ग्राम, जिसको मतलब याद है ग्राम स्केमेटिक ऑर्थोगोनलाइजेशन, तो ये आपने किया होगा, तो ये भी आपने जरूर किया होगा, बुक्स में ये भी रहता है नीचे से। तो ऐसा ही था एग्जाम,
ओके। अब देखो इस सारे ये जो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, सभी एग्ज़ाम्स में मैं आपसे क्या एक बात कहता हूँ मैं हमेशा आपसे कि आप अपनी तैयारी ऐसे रखो टीएफआर, एनबीएचएम ऐसा ही इस तरीके की प्रॉब्लम पहले से तैयार रखो, ठीक है? मतलब आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। अब इनको एग्ज़ाम में आप सोचोगे ना तो कितना टाइम चला जाएगा आपका, ठीक है ना? थोड़ी-सी आपसे पहले से तैयारी होनी चाहिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे करोगे S3 विद द 3x3 ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस विद डिटर्मिनेंट 1 तो इसको क्लोज़ दिखाना है पहले। सबसे पहले आप ये वो मैप कंसीडर करो M3R से M3R में A goes to AA transpose ये पॉलिनोमियल मैप है राइट एंड इनवर्स इमेज ऑफ ऐसे नहीं हाँ पॉलिनोमियल मैप है राइट ये कंटिन्यूअस है तो आप इसके बाद आप क्या करो अगर ए कोई भी अ, इसमें लिमिट पॉइंट ले लो इसका और कोई सीक्वेंस जा रही है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो ए पे कन्वर्ज कर रही है तो ए एन ट्रांसपोज इक्वल टू आई होगा सभी के लिए अब लिमिट ले लो क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है लिमिट लेने से क्या आ जाएगा ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई कंटिन्यूटी की वजह से ओके डिटर्मिनेंट भी वन दिखानी होगी इस ए की वो दिखा सकते हो आप किससे डिटर्मिनेंट मैप कंटिन्यूअस है उससे राइट बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन इज वन फॉर ईच एन तो लिमिट लोगे तो लिमिट अंदर चली जाएगी तो डिटर्मिनेंट ए भी वन आ जाएगा ठीक है इस तरीके से क्लोज्ड हो गया एंड बाउंडेडनेस तो बहुत ईजी है राइट क्योंकि सारे एलिमेंट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के ये सेटिस्फाई करते हैं आप लोगों को पता होगा 1 2 का स्क्वायर मतलब ऐसे रो में सम लें तो 1 आता है राइट सभी का तो नॉर्म मैक्सिमम 3 हो सकती है तो क्लोज्ड एंड बाउंडेड एंड इस तरीके से कॉम्पैक्ट हो जाएगा ओके और ये मैंने जैसे कि बताया पहले से आपका आया हुआ क्वेश्चन है इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे अब देखो अगर ये तो एक एचपीएससी का एग्जाम हो गया अब तो मतलब होगा नहीं इस तरीके से जैसे एसआई या एनबीएचएम या टीएफआर इस तरीके के एग्जाम्स या नेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अवश्य मैथमेटिक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं ठीक है अभी जनवरी से ही हम स्टार्ट कर देंगे मतलब आने वाले एग्जाम्स के लिए पढ़ना और उस लेवल तक पढ़ेंगे कि आप सभी एग्जामों में अच्छा प्रदर्शन कर पाए ठीक है आज के लिए इतना ही और आप बताइए आपने कैसा किया आप इस एचपीएससी के एग्जाम आप कैसा कर पाए हाँ मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग अच्छा भी कर पाए होंगे और बहुत सारे लोग अच्छा नहीं भी कर पाए होंगे कुछ मिस्टेक्स हो गई होंगी ऐसा जैसा कि सभी एग्जामों में होता है तो इस तरीके की मिस्टेक्स को कैसे रेक्टिफाई करें और आगे के एग्जामों में कैसा अच्छा प्रदर्शन करें तो उसके लिए एम मैथमेटिक्स आप ज्वाइन कर सकते हैं ओके चलिए आप अपने बारे में बताइए और कमेंट कीजिए